अपनी बात को कंटिन्यू करके रखें। थर्ड वीक में इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो सवाल है आपको बताना चाहिए, सेकंड वीक है कि सेकंड वीक व्हाट इज़ द रूल ऑफ़ टू। सेकंड वीक का रूल ऑफ़ टू क्या है कि इसमें क्या क्या दो चीज़ें बनती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको बताना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहिए इसमें ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो में डिवाइड करता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिटियोट्रोफोब्लास्ट में। एम्ब्रियोब्लास्ट भी दो में डिवाइड करता है, एपिब्लास्ट में एंड हाइपोब्लास्ट में। दो कैविटीज़ इसमें पाई जाती हैं, एक होती है एमनियोटिक कैविटी जिसमें एमनियोटिक सैक होता है, और दूसरी होती है प्राइमरी योक सैक। प्राइमरी योक सैक का ही दूसरा नाम है एक्सोसिलोमिक कैविटी, ये आपको बताना चाहिए। और क्या हो रहा है इसमें, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है ना वो भी दो में डिवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोफ्लोरिक मेसोडर्म में एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सप्लैंटिनोफ्लोरिक मेसोडर्म में, ठीक है। और इसी तरह आपको बताना चाहिए इसमें दो टाइप्स बन जाती हैं योक सैक की, प्राइमरी और सेकेंडरी, और टू लेयर्स बन जाती हैं प्राइमरी विलाइड में। तो ये 6 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई सेकंड वीक इज़ कॉल्ड एज रूल ऑफ़ टू, तो इसमें ये 6 चीज़ों का बता देना है, ठीक हो गया बात। अच्छा इसमें एक थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, एक सवाल जो है अक्सर कंफ्यूज करता है। जो कोरियोनिक कैविटी है ना उसका सेकंड नेम होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, और जो एक्सोसिलोमिक कैविटी है वही प्राइमरी योक सैक का सेकंड नाम है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम का सेकंड नाम है कोरियोनिक कैविटी, और प्राइमरी योक सैक का सेकंड नाम है एक्सोसिलोमिक कैविटी, ठीक है। और इसी तरह ये आपको बताना चाहिए कोरियन का ही सेकंड नाम होता है गेस्टेशनल सैक, ठीक है। और कोरियोनिक प्लेट जो है वो उसके जो लेयर्स बनती हैं 3 बना रही होती हैं, सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोफ्लोरिक, ये बनाती। ये एक छोटी सी बात थी। आगे चलते जाएंगे, ये जस्ट रीड वाला है काम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। रीड आप जो है वो इसको कर लेना अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, ठीक है। ये आगे भी आएगा। प्लेसेंटा में डिसिडुअल सेल्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमनियोटिक कैविटी कैसे बनती है, एम्ब्रियोनिक डेज अम्बिलिकल वेसिकल, इसमें से कोई भी वो इवेंट पूछ सकते हैं, तो ये सारा ना आपने कर लेना अच्छे से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप डायग्राम्स देख के करोगे ना आपको बड़ी आसानी से जो है वो याद आ जाएगा। दैन अदर इंपॉर्टेंट सवाल है, कोरियोनिक सैक कैसे डेवलप करती है जिसका सेकंड नेम है गेस्टेशनल सैक, ये आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें ये वाला आपने जो है वो लिख देना, सोमैटोफ्लोरिक, सप्लैंटिनोफ्लोरिक, ये आपने जो है वो इसमें लिख देना। और ये प्रीकॉर्डर प्लेट का पता होना चाहिए आपको, ये क्या बना रही है। आगे आ जाते हैं, तो आगे जो है वो इसमें क्या है, आगे इसमें ऐसा अब कोई इंपॉर्टेंट बात बची नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये चीज़ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा सवाल रिपीट हुआ है। ये सारे का सारा ये डब्बा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये आपने अच्छे से करना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये डायग्राम में उसने बताई हुई है कहाँ हो जाती है। मोस्ट डायलेटेड पार्ट एम्पुला होता है, सबसे डेंजरस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इस्थमस में, सबसे कॉमन है एम्पुला में। और कौन सी एक्टोपिक साइट नहीं है, जो कि जहाँ नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी वो एक्टोपिक साइट नहीं होगी ना, तो वो होती है बेसिकली यूट्रस की पोस्टीरियर वाल में अपर पार्ट या सुपीरियर पार्ट, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट था। आगे आ जाएँ, तो ये आपने ना इसकी समरी कर लेनी है सेकंड वीक की। अच्छा सेकंड वीक की ना इसने समरी इधर कुछ ऐसा अच्छी लिखी हुई नहीं थी, तो ये मैंने थोड़ी सी इसको कंपाइल कर दिया था कि आपने ना इसको अपने वर्ड्स में बता देना जो आपने अंदर पढ़ा है। आप इसको इधर से स्टार्ट करना, 6 डे में क्या हो रहा है आप बताना, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई, इम्प्लांटेशन के थोड़े से इवेंट लिख देना। 7 डे में जो है वो आप बता देना हाइपोब्लास्ट बन गया था। दैन जो है वो आप उस पर आ जाओ, एक मिनट इसका जूम थोड़ा मैं ठीक कर दूँ, हाँ 7 डे पे हाइपोब्लास्ट बन गया था। 8 डे में आप बताओ एमनियोटिक कैविटी बनी, एमनियोटिक कैविटी कैसे बनी उसकी कहानी आप बता देना कि सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट ने इरोड किया एंडोमेट्रियम को और अंदर चला गया, डिसिडुअल सेल्स की कहानी बता देना। 9th डे में लेक्यूनी बन जाते हैं, लेक्यूनी की आपने थोड़ी सी कहानी बता देनी है। 10th डे में वो जो उसका जो प्लग था वो एपिथेलियम का वो क्लोज हो जाता है, ग्रोथ होती है। दैन जो है वो आगे इसमें आप बता देना लेक्यूनर नेटवर्क वगैरह। और 11 से 12 डे में क्या होता है, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन थोड़ी सी डेवलप कर देती है, सेकेंडरी योक सैक आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और 13 और 14 डे पे क्या होता है, प्राइमरी जो है वो विलाई एंड प्रीकॉर्डर प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह बता देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया, व्हाट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल। और ये एक MCQ आता था, ये आपको बताना चाहिए कि डाईएथाइल स्टिलबिस्ट्रोल क्या करता है, ये क्लीवेज के प्रोसेस को एक्सलेट करती है ड्रग, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में ना आपका यही था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एमनियोटिक कैविटी कैसे डेवलप कर रही है, और वो कोरियोनिक सैक है गेस्टेशनल सैक। और इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पीछे मिस कर गया, ये फ्लो चार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQ मस्ट आता होता है रीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, बायलैमिनर डिस्क, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट से आगे अम्बिलिकल वेसिकल, एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसी तरह एपिब्लास्ट आगे डिवाइड करती है, एक्टोडर्म ऑफ एमनियन बना रही है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बना रही है, प्रिमिटिव स्टीक बना रही है। प्रिमिटिव स्टीक आगे क्या बनाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ मस्ट आ जाता होता है, सो इसको अच्छे से करना है।